गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं दैनिक पाठ योजना। इससे पहले हम वार्षिक पाठ विज्ञान इकाई योजना के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं दैनिक पाठ योजना। दैनिक पाठ योजना यानी कि एक शिक्षक जब कक्ष में जाता है तो उसके पूर्व एक पूरी योजना तैयार करता है कि वो आज की कक्षा में जाकर क्या विषय वस्तु पढ़ाएगा, कैसे प्रारंभ करेगा, किन संसाधनों का उपयोग करेगा, मतलब कौन सी उसकी शिक्षण सामग्री होगी, सहायक सामग्री क्या होगी, किस तरह से वो अपनी शिक्षण प्रक्रिया को आगे निरंतर रूप से विकास करता चला जाएगा, किस तरह से बालकों का मूल्यांकन करेगा, एक संपूर्ण रूपरेखा तैयार करता है, उसे ही पाठ योजना कहते हैं। बहुत अधिक इसमें बहुत न करते हुए हम इसकी सीधी परिभाषाओं पर बात करते हैं कि पाठ योजना को परिभाषित करते हुए बाइनिंग एंड बाइनिंग ने क्या कहा है। बाइनिंग एंड बाइनिंग के अनुसार दैनिक पाठ योजना के निर्माण में दैनिक पाठ योजना के निर्माण दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना, उद्देश्यों को परिभाषित उद्देश्यों को परिभाषित करना और क्रमबद्ध करना पाठ्य वस्तु का चयन करना, क्रमबद्ध करना तथा प्रस्तुतिकरण की विधि का निर्माण करना प्रमुख है। निर्माण करना प्रमुख है, ठीक है ना। दैनिक पाठ योजना को परिभाषित करते हुए या उसके बारे में समझाते हुए बाइनिंग एंड बाइनिंग ने क्या कहा है कि दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना, यानी कि दैनिक पाठ योजना जिस विषय वस्तु को लेकर जा रहे हैं या हमको जो पढ़ाना है उससे संबंधित सबसे पहले तो उद्देश्य निर्धारित किए जाते, परिभाषित करना यानी कि उद्देश्यों का निर्धारण करना कि हम क्या आज पढ़ाना चाह रहे हैं, क्या चीज हम बालकों को समझाना चाह रहे हैं, या यूं भी कहें कि क्या उनको ऐसा सिखाया जाए जिससे कि उनके उससे संबंधित व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। दूसरी चीज, इन उद्देश्यों के आधार पर यानी कि जिन उद्देश्यों को लेकर चले हैं, निर्धारण किया है, उनके आधार पर विषय वस्तु का चयन करना कि विषय वस्तु क्या है, कौन सी विषय वस्तु ऐसी ली जाए जो कि इन उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। उसके बाद में विषय वस्तु को क्रमबद्ध करना, क्योंकि विषय वस्तु को क्रम के अनुसार
लिखना जरूरी होता है। अगर हमारा क्रम टूटता है तो विषय वस्तु की प्रभाविता अपने आप खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। इसीलिए विषय को या शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए क्रम का होना अनिवार्य है। इसीलिए जिस विषय वस्तु का चयन किया गया है उसे क्रमबद्ध रूप से सजाना या निर्धारित करना, जिससे कि उसमें एक क्रम शिक्षा की प्रक्रिया में क्रमबद्धता बनी रहे। फिर प्रस्तुतिकरण की विधियों का निर्माण। प्रस्तुतिकरण की विधियां यानी कि सबसे पहले चीज तो किस विधि से हम वो शिक्षण कार्य करेंगे। दूसरी चीज प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाएगा, जैसे कि किस तरह की प्रस्तावना की जाएगी, किस तरह के पाठ के विकास के लिए प्रश्न किए जाएंगे, वे व्याख्या करने के लिए हम क्या व्याख्या विधि का उपयोग करेंगे या कौन सी विधि है उसका निर्धारण होगा, कौन सी सहायक सामग्री का निर्धारण होगा। तो मूल रूप से प्रस्तुतिकरण जो आती है वो पूरी बात इसके अंतर्गत समाहित होती है। प्रस्तुतिकरण में कक्षा में शिक्षक किस प्रकार से उस विषय वस्तु को प्रस्तुत करेगा उसे प्रस्तुतिकरण कहते हैं। अब इस प्रस्तुत करने में क्या क्या होगा कि शिक्षक की द्वारा उस विषय वस्तु की व्याख्या की जाएगी। अब वो व्याख्या करने का तरीका क्या है, जिस विधि को उसने चुना है, जैसे कि कोई प्रयोग के माध्यम से चीज समझाई जा सकती है तो प्रयोग करके और उसको समझाएगा। फिर सीधी बात है कि वो किस तरह से बालक को उस पाठ से परिचय कराएगा यानी कि प्रस्तावना करेगा, कैसे वो पाठ के विकास के लिए अपनी विषय वस्तु तक लेकर जाएगा यानी कि विकासात्मक प्रश्न या जितने भी प्रश्न करेगा वो किस तरह से कब कौन से प्रश्न पूछेगा। फिर प्रयोग कैसे किया जाएगा, या अगर प्रयोग किया है या विधि बोली है तो, या कहानी विधि ली है तो कहानी कैसे सुनानी है, किस तरह से बालकों को उसमें इन्वॉल्व रखना है। ये सारी प्रक्रिया जो है इस प्रस्तुतिकरण के लिए वह पूर्व में निर्धारित करता है इस पाठ्य योजना के माध्यम से। यानी कि प्रस्तुतिकरण की विधि का निर्धारण करना ही या निर्माण करना ही मुख्य रूप से समाहित है, यानी कि वह पाठ्य योजना कहलाता है। दूसरी परिभाषा हम बोसिंग की परिभाषा को देखेंगे। बोसिंग के अनुसार पाठ्य योजना क्या है, पाठ्य योजना उस कथन को पाठ योजना उस कथन को शीर्षक दिया जाना है, उस कथन को शीर्षक दिया जाना है जो इसका वर्णन करता है, जो इसका वर्णन करता है कि क्या उपलब्धियां प्राप्त करनी है, कि क्या उपलब्धियां प्राप्त करनी है, क्या उपलब्धियां प्राप्त करनी है और किन साधनों द्वारा और किन साधनों द्वारा इन्हें क्रियाओं के सफल स्वरूप क्रियाओं के फल स्वरूप प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना। बोसिंग की इस परिभाषा को देखें तो क्या कहते हैं कि पाठ योजना उस कथन को शीर्षक दिया जाता है, यानी कि पाठ योजना उसे शीर्षक दिया जाता है या उसे कहा जाता है जिसका वर्णन करना है, यानी कि
जिस विषय वस्तु का हमें वर्णन करना है, हमें समझाना है, उसे ही पाठ योजना का नाम या शीर्षक दिया जाता है। वर्णन करना है कि क्या उपलब्धियां प्राप्त होनी है, यानी कि उसमें क्या उपलब्धि, क्या सीख ले, उपलब्धि यानी कि क्या उद्देश्य जिनकी हमें प्राप्ति करनी है, और किन साधनों के द्वारा क्रियाओं के फल स्वरूप प्राप्त किया जाना, यानी कि कौन से ऐसे संसाधन हमें शिक्षण प्रक्रिया के दौरान उपयोग में लाने हैं, चाहे सहायक सामग्री है, चाहे विधि प्रविधि है, जो भी है, कौन से ऐसे साधन है जिनका उपयोग करके और हम क्रियाओं के फल स्वरूप प्राप्त की जा सकती है, यानी कि हम इन उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात सीधी भाषा में अगर बात करें तो पाठ योजना उस शीर्षक को कहते हैं जिसमें कि किसी चीज का वर्णन करना है, और वर्णन करने के लिए जो कुछ निश्चित उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो विधि, जो प्रक्रिया, जो क्रम अपनाया जाता है, उसका उपयोग करते हुए उस लक्ष्य या उस उनको हम प्राप्त करते हैं, उसे ही, उन उपलब्धियों को हम प्राप्त करते हैं, उसे ही हम पाठ योजना कहते हैं। आज की बात मैं यहीं तक रखूंगी, क्योंकि कल हम इसके पाठ योजना के आधारों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि पाठ योजना जो हम निर्मित करते हैं, इसका आधार जो है वो हर्बर्ट की पंचपदी पर आधारित है। थोड़ी सी संक्षेप में बात इससे अवश्य कर लेते हैं कि हर्बर्ट की जो पंचपदी है, हर्बर्ट ने जो शिक्षा के अंतर्गत एक निश्चित योजना के निर्माण पर बल दिया, और उसके पीछे कारण था मनोवैज्ञानिक कारण, क्योंकि बार बार हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब बालक की शिक्षा की बात करते हैं, तो बालक की सीखने के लिए एक उचित वातावरण में उसकी रुचि, योग्यता और क्षमताओं को ध्यान में रखना अनिवार्यता पर बल दिया जाता है। तो हर्बर्ट ने इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर ध्यान दिया, मनोवैज्ञानिक विचारधारा पर ध्यान दिया, और उस आधार पर अपने जो कहा जाए कि प्रारंभ में उन्होंने चतुष्पदी का निर्माण किया, और फिर बाद में उनके शिष्यों ने पुनः उसमें परिमार्जन करते हुए उसमें पंचपदी का निर्माण किया। हम हर्बर्ट की पंचपदी के बारे में कल चर्चा करेंगे। आज हम अपनी बात को यहीं तक रखते हैं। बॉसिंग और बाइंडिंग की परिभाषाओं के आधार पर हमने पाठ योजना को देखा। अपनी बात को अभी अधूरी है, इसीलिए प्रश्न जो है होमवर्क गृह कार्य का हम नहीं देंगे। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें, घर से बाहर ना निकलें, बहुत अधिक आवश्यकता है, और घर से निकलते हैं तो मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।